नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे और कुछ वायरल वीडियोस लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों के सामने ये ऐलान आ चुका है कि मुश्तरका क़ुरबानी कहाँ दी जाती है हर साल की तरह, और किस तरह ज़रूरतमंद बस्तियाँ हैं, और उसके लिए नीचे नंबर भी दिए जा रहे हैं। आप में से अगर कोई उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर हिस्सा लें। इंशाअल्लाह इससे ज़रूरतमंदों को फ़ायदा होगा, गरीब और मुतवस्सित तबक़े के, और वो इलाक़े जिन इलाक़ों में गोश्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इंसानियत मर चुकी है। ऐसी इंसानियत मर चुकी है कि एक छोटा सा 5 महीने के बच्चे को ले जा रहे एम्बुलेंस के कार को रोक करके ये अपने आप को न जाने क्या समझते हैं लोग, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ बैठी हुई खातून जिसका बच्चा बड़ा बीमार था, बार बार उसको जो है दरख्वास्त कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद एम्बुलेंस को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। ये किस कदर जो है होलनाक हादिसा है, होलनाक वारदात है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन गिरामी कि जो है इसके बावजूद बैकैफ वहाँ पर एक पुलिस अफसरान पहुँचे, लोकल लोग पहुँचे, और जो है उन दहशतगर्दों को, उन गुंडों को ड्राइवर पर हमला करने से रोका और उसको आगे भेजा गया। दरअसल ये 5 महीने का बच्चा था जो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर बेंगलुरु को ले जाया जा रहा था इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो नेलमंगला के इलाके में पेश आया हुआ हादिसा है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियों का मुतालबा किया जा रहा है। जिन 3 गुंडों ने इस नौजवान को या एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारा है, उसका नाम युवराज सिंह, मंजुनाथ और लतीश के एतबार से किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग इनोवा कार से नेलमंगला के रास्ते जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, एम्बुलेंस है और इमरजेंसी मरीज़ बैठा हुआ है, बच्ची की हालत नाजुक है, और ये क्राइम में शामिल है, ये जुर्म में शामिल है कि अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता ना दें तो इंसानियत तो वैसे भी मर चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जो है इनोवा कार को ओवरटेक करने की वजह से, जबकि उसका हक है और बहैसियत इंसान इस तरह की एम्बुलेंस को रास्ता देना इंसानियत का भी तकाजा है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग एक तो रास्ता नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ओवरटेक करने की वजह से बीमार बच्चा और माँ को जिस एम्बुलेंस में सवार हैं उसको रोक करके ड्राइवर पर हमला करते हैं। तो ये दरिंदगी की कौन सी हद को पार कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। इस वीडियो को वायरल होने के बाद जो है अब इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार मुतालबे बढ़ रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ाया जा रहा है। इस एम्बुलेंस के लास्ट में देख सकते हैं कि इसकी तस्वीर बच्चे की जो है बाकायदा वो जो बैठी हुई हैं माँ, ये वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी आज की इंसानियत की गिरावट की। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक से ये खबर है कि मशहूर कन्नड़ा ज़बान का अदाकार वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। अपने मुख्तलिफ बयानात की वजह से हमेशा से ये अदाकार जो है तनाज़े में रहता है। कन्नड़ा टीवी चैनल्स में लगातार इसके बहुत सारे ऐसे तनाज़े हैं कि हर 4 दिन में कोई ना कोई जो है इसके ताल्लुक़ से कोई ना कोई चीज़ सामने आती है और लगातार लड़ाई झगड़े डिबेट में चलते रहते हैं। अब खबर आ रही है कि एक कत्ल के मामले में कन्नड़ा अदाकार दर्शन थोगोदीपा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इसके साथ 9 दीगर अफराद भी इस वक्त उनको भी गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं, हिरासत में लिए जाने की।
दरअसल एक आला पुलिस एहलकार ने इस सूरत हाल की तस्दीक की, हालांकि उसने मजीद तफसीलात फराहम करने से मना किया है। एक चैनल को अदाकार को उनके आबाई शहर मैसूर में चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन के करीब एक निजी होटल से हिरासत में लिया गया और उसे बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दर्शन का ताल्लुक चित्रदुर्गा के रहने वाले रेणुका स्वामी के कत्ल के इल्ज़ाम में पहले से गिरफ्तार 3 लोगों से है। रेणुका स्वामी की लाश हाल ही में मगरबी बेंगलुरु में चोट के निशानात के साथ मिली थी और वो भी जो है फिल्मी दुनिया से वाबस्ता था, नायब जो है कुछ डायरेक्टर के पोजीशन पर था। अब इसके अलावा इसके साथ एक और हीरोइन है, उसको भी गिरफ्तार कर लिए और हिरासत में ले जाने की खबरें आ रही हैं। तो कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाला एक मशहूर अदाकार इस तरह से जो है गिरफ्तार होने के बाद इस वक्त जो है कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। सारे कन्नड़ा जो है चैनलों में इस वक्त सिर्फ इसी चीज़ का जो है तज़किरा है। और आप जानते हैं कि कन्नड़ा अदाकार दर्शन के लाखों करोड़ों में कर्नाटका में जो है फॉलोवर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं और फैंस की एक लंबी तादाद है। ऐसे में कत्ल के इल्ज़ाम में इस तरह के अदाकार को गिरफ्तार कर ले जाने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल कर्नाटक में और बिलखुसूस बेंगलुरु में इधर कुछ दिनों में बनने वाली है। नाज़रीन, मरकज़ में नई मोदी हुकूमत तश्कील पा गई है और काबीना में शामिल लीडरों के नाम भी सामने आ चुके हैं। इस दरमियान राहुल गांधी ने एनडीए काबीना में शामिल नामों पर तलख तबसरा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें नई काबीना को एनडीए का परिवार मंडल करार दिया है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के साथ एक पोस्टर भी शेयर किया जिसमें उन वज़रा के नाम लिखे गए हैं जिनके वालिद या कुंबे के दीगर अराकीन पहले ही सियासत में कदम रख चुके हैं। इनमें कई लीडरान तो ऐसे हैं जिनके वालिद वज़ीर आज़म या वज़ीर आला रह चुके हैं। बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर परिवारवाद कहती रही है, जेडीएस को परिवारवाद कहती रही है और भी बहुत से पार्टियों को, लेकिन खुद बीजेपी में किस तरह परिवारवाद आगे बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के जो है राहुल गांधी ने ये तंज किया और उस पर जो है तबसरा किया था। नाज़रीन गिरामी, यूपी में ईद उल अज़हा के हवाले से हिदायत जारी की जा रही हैं। लगातार अलग अलग तरह के शराइत लागू किए जा रहे हैं। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कुर्बानी सिर्फ मुकर्ररा जगहों पर ही की जाएगी, हर कोई अपने घर के सामने कुर्बानी नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जानवरों की कुर्बानी सिर्फ मुकर्ररा जगहों पर होगी। इसके लिए रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफ़ी ने ज़रूरी कार्रवाई के लिए महकमे दाखिला और महकमे शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखा है। यूपी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफ़ी की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया इस बार नमाज के लिए सड़कों पर जगह नहीं होगी, मसाजिद में मुख्तलिफ जमातों में नमाज अदा की जाएगी। इसके साथ ही इंतज़ामिया को आगाह किया कि किसी किस्म की परेशानी ना हो। ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत भी दी गई है और कुर्बानी की जगहों के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, कुर्बानी के हवाले से जिस तरह यूपी में माहौल को गर्म करने की कोशिशें हो रही हैं उसमें एक और जो है इसमें इजाफा कहा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटियों के नामों की भी तब्दीली शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत की 5 यूनिवर्सिटियों के नामों में मामूली तब्दीली की है। रियासती हुकूमत के आला तालीमात के वज़ीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मंजूर शुदा तजवीज़ के मुताबिक इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम से राज्य लफ्ज़ को हटा दिया गया है। महाराज सुहेल देव राज्य यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का नाम अब महाराज सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ होगा। इसी तरह मान शाकंभरी देवी राज्य यूनिवर्सिटी सहारनपुर, इससे भी राज्य हट जाएगा। और माँ वंध्या सन्नी राज्य यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर, ये भी जो है यहाँ से राज्य हटा जाएगा। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी 5 ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसके नाम हटा दिए गए हैं। इसको लेकर के अलग अलग तबसरे भी शुरू हो चुके हैं कि अगर राज्य उसमें होता तो क्या फ़र्क पड़ता। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाज़ार में कल जो कुछ हुआ, कलेक्टर ऑफिस को जिस तरह से आग लगा दी गई मुश्तइल हुजूम की जानिब से, यह आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। इतना बड़ा हादिसा पेश आ गया, सैकड़ों की गाड़ियां जला दी गईं, लेकिन जो है यहाँ पर किसी का घर बुलडोज नहीं किया गया। ये कहते हुए इस वक्त अलग अलग तरह की तस्वीरें और ये सारी शेयर की जा रही हैं। दरअसल कल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाज़ार ज़िले में पीर को सतनामी बरादरी के शदीद मुजाहिरीन ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था और उसे आग लगा दी थी। इस दौरान कलेक्टर ऑफिस, जिला पंचायत बिल्डिंग और तहसील ऑफिस में आतिशजनी भी की गई थी
उसकी सारी तफसीलात और तो ये जो है वीडियोस आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस कदर भयानक तौर पर जो है इस समाज के लोगों ने जो है अपने गुस्से का इजहार किया था। आग लगाने वालों को रोकने के लिए जाने वाले पुलिस एहलकारों को भी मारा गया था, उन पर भी हमला किया गया था, उनको जदोकोब किया गया था। लड़ाई के इस वाक़े में कुछ पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। कबल अज़ीज़ सतनामी बरादरी के मुजाहिदीन ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एहतजाज शुरू किया। पुरतशद्दुद शक्ल जब इख्तियार किया गया तो कलेक्टर ऑफिस को पहले आग लगा दी गई, फिर उसके बाद जो है सतनामी बरादरी के हज़ारों लोगों ने एहतजाज करते हुए घेराव करना शुरू कर दिया और रास्ते में जो भी गाड़ी मिली उसको आग लगाना शुरू कर दिया गया। तो नाज़रीन गिरामी, पुलिस ने जब मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो पुलिस को पकड़ करके मारा जाने लगा। इस लड़ाई में कुछ पुलिस एहलकार जो जख्मी हो, उसके बाद जो वीडियोस वायरल हुई उसके बाद तो अलग अलग तरह की तफसीरें शुरू हो गए। अगर यही कोई और किया होता, किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले होते तो न जाने कितनी बस्तियां अभी जला दी जा चुकी होती। पूरी पुलिस और मीडिया सुबह से शाम तक इस मामले को लेकर के इस कदर जो है हंगामा बर्पा किया होता और आसमान जो है सर पर उठा लिया होता कि जो है एक जगह जो हालात हुए, एक तो हुकूमत भी जो है उनके घर गिराने पर, उनके घरों पर बुलडोज़र लेकर के चली जाती और फिर उसके बाद जो है न जाने कितने हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता और फिर इस पर मीडिया 8-8 दिन 10-10 दिन तक बोलते। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हो गया और इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ जला दी गई और इतना पुलिस पर हमला किया गया कि उनको ज़ख्मी किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है ना मीडिया में इस बात पर गुस्सा पाया जा रहा है, ना डिबेट हो रहे हैं, ना इंतज़ामिया इस सूरत में लेकर के बुलडोज़र को तेज़ कर रही है उसके दांतों को, कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए जो है अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त सोशल मीडिया में इस वीडियो को और ये जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के शेयर किए जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हज़ारों अफराद जो है वो तकरीबन शरीक हो गए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि गच्छा गुरु घासीदास जी के बड़े बेटे गुरवामुर दास जी के नाम पर जो है ये मामला पेश आया था और महकूनी गांव के करीब ये जो सतनामी बरादरी के अकीदे का मरकज़ी मरकज़ है, अहम तरीन मरकज़ माना जाता है, वहाँ पर जो है ये कई सालों से कायम है। हर रोज़ पुजारी सुबह और शाम पूजा करते हैं। 15 जून को रात को समाज दुश्मन अनासिर ने मुनज़्ज़म तरीके से 3 जीत खाम को आरी से काट कर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था और इसी मामले के बाद से जो है इस सतनाम जो जिनका अकीदे का मरकज़ी मरकज़ भी था और फिर जो है अलग अलग एतबार से जो है सुबह शाम इसकी पूजा पाठ भी होती थी। इसकी तौहीन को लेकर के लोग मुसलसल गुस्से का इजहार कर रहे थे, तभी जाकर ये इतने बड़े पैमाने पर इस जो है बरादरी ने ये तोड़ फोड़ मचाई थी। नाज़रीन गिरामी, ख़राब मौसम में तैयारे के लापता होने के एक दिन बाद मंगल को एक फ़ौजी ज़राए ने बताया है कि मलावी के रेस्क्यू अमले को नायब सदर साउलुस चिलीमा को ले जाने वाले तैयारे का मलबा मिल चुका है। दरअसल मलावी के सदर लाजारास चिकवेरा ने नायब सदर साउलुस क्लाउस चिलीमा की तैयारा हादसे में हलाकत की तस्दीक कर दी है। खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक सदर लाजारास चिकवेरा का कहना था कि तैयारा हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है। ख़राब मौसम में तैयारे के लापता होने के एक दिन बाद मंगल को एक फ़ौजी ज़राए ने बताया कि मलावी के रेस्क्यू अमले को नायब सदर साउलुस चिलीमा को ले जाने वाले तैयारे का मलबा मिला था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अब कुछ ही दिनों के ब्रेक में जो है मौसम ख़राब होने की वजह से ये दूसरा ऐसा हादसा है जो सदारती ओहदे पर फाइज जो अहम तरीन सदरी की हलाकत हुई है। ये मलावी के नायब सदर हैं जिनका तैयारे हादसे में हलाक होने की खबर को तस्दीक मिल चुकी है। अज़ीज़ में आइए एक ऐसी वीडियो आपके सामने इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें जो है वेस्ट बंगाल पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने कितनी दिलेरी के साथ कुछ लुटेरों के साथ मुठभेड़ में जो है उनको भगाने पर जो है कामयाब हुए हैं। दरअसल सब इंस्पेक्टर मागनाड मॉन्डल के बारे में बताया जा रहा है कि रानीगंज बंगाल का जो इलाका है वहाँ पर रॉबरी चल रही थी, लूट खसोट का मामला चल रहा था और लगभग 8 लोगों के करीब जो है लुटेरे यहाँ मौजूद थे। कोई जो है दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था। ये ज्वेलरी शॉप थी, रानीगंज की और मशहूर ज्वेलरी शॉप थी। तो उस वक्त जो है पुलिस को इत्तला मिली, इत्तला मिलने फौरी उसके करीब मौजूद इंस्पेक्टर मैगनाड मंडल ने जो है वो मौके वारदात पर पहुंचे और तन्हा अकेले इनसे जो है मुठभेड़ होती रही। दोनों तरफ से गोलियां चलती रही और इसमें एक लुटेरा जख्मी भी हुआ नीचे गिर के और वो वहाँ से भागने पर मजबूर किया गया। लेकिन वो अपने साथ करोड़ों का सोना भी और भी बहुत सारी चीज़ें ले गए होंगे।
लेकिन इस तरह से 8-9 लुटेरों का दिन दहाड़े वाहिद जो है पुलिस इंस्पेक्टर, और जिस तरह से उनसे लोहा लेता रहा, उनको जो है उन पर फायरिंग होती रही, ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तर्ज के साथ जो है शेयर की जा रही हैं। ये जो मामला पेश आया हुआ है सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ, ये बंगाल के रानीगंज के दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में जो इस वक्त रॉबरी करने की कोशिश हुई, लूट खसोट करने की कोशिश हुई, उसकी ये वीडियो है। एक और वीडियो नाज़रीन गिरामी वायरल होती है आज, और ये भी सीसीटीवी कैमरे की, ये भी बहुत ही अफसोसनाक मामला है। मामला जो है प्रॉपर्टीज़ का और वरासत का कहाँ तक पहुँच जाता है, अपनों को दुश्मन कहाँ तक बना देता है, यहाँ तक कि बेटा वो अपनी माँ को भी जो है किस तरह से मार देता है। इसकी ये तफसीलात हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं। हम पूरी वीडियो दिखा नहीं सकते हमले की, लेकिन ये जो है कुछ तस्वीरें जो लाई गई इससे आप अंदाज़ा लगाएं। दरअसल जो है बेवा माँ को और उसकी 2 बहनों को बुरी तरह से मारा जाता है दिल्ली के मंगोलपुर कला में, जो HN 389 बताया जा रहा है घर का नंबर। और अमित राठी, शरद राठी, नीरज सुमन, सोनू, ये बेटे और बहुएं हैं। और घर की विरासत को लेकर के जो घर पर जो कब्ज़ा है उसको लेकर के जिस तरह से जो है लड़ाई झगड़े हुए, उसमें 2 बहनों को और माँ को ये अपनी बीवियों के साथ मिल कर के मारते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सीसीटीवी कैमरे की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज बार बार कराने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह के जो है तबसरे इस वक्त पढ़ने को मिल रहे हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो अलग अलग, अब कोई मामला घर का नहीं रहा। इस वक्त हर कोई अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अपने घरों में जो है इस तरह की सीसीटीवी कैमरे रख देता है, ताकि जो है किसी भी तरह के कोई भी हादसा पेश आने की वजह से कोई दलील और सबूत उनके पास रहे। तो ऐसे में जब इस तरह की तस्वीरें निकल कर के आती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, रजत शर्मा ने जो गाली दी थी आज रागिनी को, और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रजत शर्मा के ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर एक बयान दिया है नामानिगारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, आप इसको सुन लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए है कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।